हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद नीलिमा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झुम्पा लहरी। अगर आप इंडियन डायस्पोरा लिटरेचर पढ़ रहे हैं या एमए इंग्लिश यूजीसी नेट या लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो झुम्पा लहरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उनकी स्टोरी हमें बताती है कि अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्पेशली जब आप दो कल्चर के बीच जी रहे हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हु इज़ झुम्पा लहरी। Jhumpa Lahiri was born on 11 July 1967 in London, England. उनका रियल नाम नीलांजना सुदेशना लहरी है, लेकिन बचपन से सब उन्हें झुम्पा कहकर बुलाते थे। इसी निकनेम को उन्होंने अपना पेन नेम बना लिया। उनके पेरेंट्स बंगाली इंडियन थे जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। जब झुम्पा सिर्फ 3 इयर्स ओल्ड थी तब उनकी फैमिली यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट हो गई। बचपन से ही झुम्पा दो कल्चर के बीच ग्रो हुई है, घर में बंगाली लैंग्वेज और ट्रेडिशंस और बाहर अमेरिकन कल्चर। इसी एक्सपीरियंस ने उनकी राइटिंग को यूनिक बनाया। अब उनके एजुकेशंस के बारे में अगर बात करें तो झुम्पा लहरी वाज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। उन्होंने बर्नार्ड कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद बोस्टन यूनिवर्सिटी से मल्टीपल मास्टर्स डिग्री और पीएचडी कंप्लीट की। राइटिंग का पैशन बचपन से ही था, लेकिन शुरुआत में उनकी स्टोरी कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दी, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उनके कुछ लिटरेरी करियर्स भी है, जैसे 1999 में उनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मलदाइज पब्लिश हुआ। ये बुक इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसने प्यूलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2000 जीत लिया। ये अवार्ड जीतना किसी भी राइटर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इसके बाद उन्होंने कई फेमस बुक लिखी, जैसे द नेमसेक, द रोलैंड, और बाद में उन्होंने इटालियन लैंग्वेज में भी लिखना शुरू किया। ये दिखाता है कि वो हमेशा नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करती रहती है। झुम्पा लहरी की राइटिंग में कुछ मेजर फोकस होता है, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस, इमिग्रेशन, डायस्पोरा एक्सपीरियंस, फैमिली रिलेशनशिप, लोनलीनेस, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, बिलोंगिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। उनके कैरेक्टर अक्सर दो कल्चर के बीच स्ट्रगल करते रहे और अपनी आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी राइटिंग स्टाइल को देखते हैं। झुम्पा लहरी की लैंग्वेज बहुत सिंपल और एलिगेंट होती है। वो डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज़ कम करती है, लेकिन इमोशंस इतना पावरफुल होता है कि रीडर्स इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। उनकी स्टोरी रियलिस्टिक होती है और एवरीडे लाइफ के थ्रू डीप ह्यूमन इमोशन को एक्सप्लोर करती है। अब झुम्पा लहरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? झुम्पा लहरी ने इंडियन इमिग्रेंट्स और सेकेंड जनरेशन इंडियंस की लाइफ को वर्ल्ड लिटरेचर में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस दी है। उन्होंने दिखाया कि माइग्रेशन सिर्फ प्लेस चेंज करना नहीं होता, बल्कि आइडेंटिटी, लैंग्वेज और इमोशंस का भी सफ़र होता है। इसी वजह से उनकी वर्क एमए इंग्लिश, यूजीसी नेट और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।